बीते 15 नवंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार हर जिले में पहुंच रही है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर शुरू हुई इस यात्रा ने सबसे पहले जनजातीय क्षेत्रों में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी जिलाधिकारियों और सभी मुख्य विकास अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुई है। जनजातीय गौरव दिवस परम श्रद्धेय बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर इस प्रारंभ हुई थी और प्रारंभ में यह जो जनजातीय जिले हैं वहाँ से प्रारंभ हुई थी और अब वर्तमान समय में सभी जनपदों में यात्रा चल रही है। केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनसे लोगों को अवेयर करना, लोगों तक उन बातों को पहुंचाना और जो लोग अभी तक उससे वंचित हैं सरकार की योजनाओं से, उनके संतृप्तिकरण के लिए सभी लोग, उसके पात्र जितने भी लोग हैं, वो उसका लाभ ले सकें, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी 2 दिन पहले सचिवालय में इसकी समीक्षा बैठक भी की है और सभी जिलाधिकारियों को, सभी मुख्य विकास अधिकारियों को, जिला स्तर के सभी अधिकारियों को इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए उस योजना के लाभ लेने से। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, विकसित भारत संकल्प यात्रा बड़े पैमाने पर पूरे देश में चलाई जा रही है। उत्तराखंड की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में ये प्रवेश कर चुकी है, वहां पर योजनाओं का लाभ देने की कोशिश है। उद्देश्य क्या है? क्योंकि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है अपनी पैठ बैठाने की, लेकिन ये जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चल रही है और इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो चाहे तमाम जो राज्य सरकारें हैं उनका सबसे बड़ा अभियान जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समय पूरे राष्ट्र में गतिमान है। और चूंकि जब देहरादून में इन्वेस्टर समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बात को कहा था कि जो तीसरी सरकार देश में आएगी, यानी कि खुद की ओर उन्होंने इशारा किया था कि उस समय भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। और ये तभी संभव है जो भारत के तमाम नागरिकों को भारत सरकार के तहत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे लाभान्वित किया जा सके। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे देश में निकल रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसदगण, प्रदेश पदाधिकारी और तमाम लोगों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं, दिव्या। और इसके तहत जो रोस्टर तैयार हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसमें मुख्यमंत्री 3 दिन समय इस यात्रा को देंगे, सभी कैबिनेट मंत्री 3 दिन यात्रा को समय देंगे और सभी विधायक 3 दिन यात्रा को समय देंगे और सभी लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद सभी लोग 3-3 दिन का समय इस यात्रा को देंगे। सभी प्रदेश पदाधिकारी भी 3-3 दिन इस यात्रा को समय देंगे। तो ये रोस्टर जो है मुख्यमंत्री से लेकर आम पदाधिकारी तक जारी हुआ, जिसमें 3 दिन सभी की सहभागिता रहने वाली है। और इसके साथ ही प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, तमाम जो संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, उनको भी इस योजना में बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। अगर हम उद्देश्य की, दिव्या, यहाँ पर बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे ओकेशंस भी आते हैं, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हो, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस हो उनका, या फिर उनका बलिदान दिवस हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात हो, या फिर सरकार के 4 साल पूरे करने की बात हो, या फिर राज्य सरकार के 1 साल पूरा करने की बात हो। इस प्रकार के समाज कल्याण के तमाम स्कीम्स लगाई जाती रही हैं, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, ये तमाम योजनाएं जो है इनसे जनता को लाभान्वित किया जाता रहा है। और करीब 27 से 30 ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। और भारत सरकार की तरफ से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का आधार यही है कि भारत सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ समस्त व्यक्तियों तक पहुंचे और इसी के दृष्टिगत पूरे राष्ट्र में इस अभियान को चलाया जा रहा है। उनका मानना है कि यदि एक भी व्यक्ति छूट जाता है तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। लिहाजा अभी तक जितने भी प्रयास किए गए, लेकिन अब विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चलाई जा रही है। उद्देश्य
साफ तौर पर ये कहा गया है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में या फिर सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहा है, जो भारत सरकार की इन योजनाओं से अभी भी वंचित है, उनको उस योजना से लाभान्वित किया जाए। चाहे वो तमाम जो बीजेपी के वर्कर्स हों या फिर केंद्र सरकार के विधायक हों, जो पार्षद हैं नगर निगम के, ये ग्राम प्रधान तक इवन उनको गांव के दूरस्थ क्षेत्रों तक जाना पड़े, लेकिन प्रत्येक निवासी के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव के लोगों के दूरस्थ क्षेत्रों तक जाकर उस जनता के घर तक जाकर उनको योजनाओं से लाभान्वित करना है। ये बहुत बड़ा अभियान है, चूंकि 2024 से पहले, चुनाव से पहले ये पूरे राष्ट्र में अभियान चलाया जा रहा है और सबसे बड़ा अभियान इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का ये भारत में चलाए जाने वाला 5 साल के भीतर सबसे बड़ा अभियान है। और इसी के दृष्टिगत जो है, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा अगर ये तमाम योजनाएं जो हैं आम जन तक पहुंचती हैं, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर संगठन स्तर पर तमाम पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। बिल्कुल रोहित, और इसमें तमाम योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण योजना पीएमजीएसवाई की भी है, जहां पर सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा है पहाड़ की कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें नहीं बनी हैं। लोग अपनी समस्या को लेकर अपनी बात भी कह चुके हैं, अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने वोट बहिष्कार का भी मन बनाया है कई जगहों पर। तो क्या इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस यात्रा के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, और प्रधानमंत्री सड़क योजना ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। चूँकि उत्तराखंड में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर उपचार कराने के लिए, बच्चों को स्कूल जाने के लिए सड़क मार्ग होना बेहद आवश्यक है। और ऐसे में लगातार जो है, चूँकि अभी कुछ रोज़ पहले ही, कुछ महीने पहले ही प्रदेश में आपदा आई थी और उसके चलते जो है भारी नुकसान जो है इन तमाम जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी थी उनको हुआ था। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सड़क निर्माण किया जाना है, और इसी को लेकर लगातार जो है भारत सरकार की ओर से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को ये निर्देशित किया जा रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री सड़क योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और जिन ग्रामीण गाँव में ये सड़क योजना अभी तक नहीं पहुंची है या फिर क्षतिग्रस्त हो गई है, उनको त्वरित ही सड़कों से जोड़ने का, मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाए ताकि जनता लाभान्वित हो सके। ये पूरा अभियान जो है पूरे राष्ट्र के स्तर पर चल रहा है, और खुद इसकी मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और निश्चित मान के चलिए, जनता भी बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग कर रही है, और राज्य सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि जितनी भी 27 से 30 योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं, इनका समस्त लाभ जो है प्रदेश की जनता को मिले। और इसीलिए बजट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब जब मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, बजट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तुरंत उनको बजट मिल रहा है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाए जाने को क्षेत्र में को लेकर हो। तो निश्चित तौर पर ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी यात्रा चल रही है। विकसित भारत अभियान के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा, और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित मानकर चलिए, जहां भी सड़कें नहीं हैं, जो लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन तमाम लोगों को सरकार लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की है रोहित, क्योंकि अपनी जगह है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ताएं हैं, उनकी तो अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये जो अधिकारी हैं जिन पर समय समय पर सवाल ये उठता है कि सरकार की मंशा तो साफ है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो अधिकारी लापरवाह होते हैं। क्योंकि इतने बड़ा स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अधिकारियों के लिए क्या निर्देश है? बिल्कुल, चूंकि दिव्या सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, इनके निर्देशों का अनुपालन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। विधायिका की बात का सम्मान करना कार्यपालिका को करना चाहिए, और कार्यपालिका ही धरातल पर तमाम चीज़ों को उतारती है। और इसी के तहत सरकार ने बहुत ही कड़े निर्देश जो है जिलाधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को, सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो राज्य सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाए और धरातल पर तमाम योजनाओं को उतारा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन तमाम चीज़ों का फीडबैक ले रहे हैं, वो सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस यात्रा को लेकर।